पूछा कि एक सेकंड, हमसे पूछा कि ये 96 वोल्ट की बैटरी ये ऐसे सर्किट बनी है, हमसे बोला कि I1 की वैल्यू बताओ। ठीक है, बता दो बेटा जल्दी से, I1 की वैल्यू बता दो जल्दी। हाँ देखो बेटा, आ जाओ अब ये सवाल सॉल्व करते हैं ना। देखो क्या कह रहा है अपने को, ये अब ऐसे ही हो जाएगा, अब तो सीधे सीधे है ना। क्या लगता है तुम्हें यार? देखो 2 3 5 और 5 10, 2 3 5 और 5 10, 10 और 10 फिर से 5, 5 3 8 और 4 12, 12 और 12 6, 6 और 4 10 और 4 14, फिर 14 और 14 7, फिर 7 3 10 और 2 12। तो यहाँ पे करंट कितना आ गया बेटा? 8 एम्पियर यहाँ से जाएगा। अब ये 14 था, इधर का भी 14 था, तो कितना हो जाएगा बेटा बताओ? कितना होगा बताओ? यहाँ से 8 एम्पियर जा रहा है, यहाँ इक्वली डिवाइड होगा क्या बेटा? इधर से 8। हाँ सर। शानदार। अब ये 4 इधर आएगा, फिर इक्वली डिवाइड होगा क्या? 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर। शानदार। तो अब क्या बोला मैंने तुम्हें, जब भी ऐसा सवाल अपने को मिले तो क्या करना है बेटा? सॉल्व करना है। ठीक है, और जैसा मैंने पिछली बार दिया था वैसा अगर मिले तो सॉल्व नहीं करना है, टाइम खराब नहीं करना है। वो तब करना है कि चलो हमने 30 में से अगर 25 वैल्यूज आ रही होंगी तब जल्दी सॉल्व हो जाएगा, तब वो देखना हाँ पड़ेगा। हाँ हाँ बस। और ये बेटा तभी ये चीज समझनी है अपने को, है ना, कि अगर वो चीज दिख रही है अपने को तो हम वैसा कर लें। ओके सर। ओके, ये ध्यान रखना। तो I1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा बताओ मुझे? 1 एम्पियर, है ना। आ जाओ एक और सवाल कराता हूँ तुम्हें, देखना ध्यान से बेटा। ठीक है, और ये थोड़ा अच्छा सवाल है ना, तो थोड़ा अच्छे से करना, ठीक है, समझ के। देखो मैंने तुमको बोला कि ये मेरे पास बैटरी है और ऐसे ब्रांच है मेरे पास। ठीक है बेटा, इस तरह की ब्रांच है और हमें बोल रहा है कि यार ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रही है बेटा। क्या बोला आपने को? इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, और जो रेसिस्टेंस है वो कैसे है देखो। देखो बेटा क्या है ये, जो भी रेसिस्टेंस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना वो कितने हैं? आर है। या फिर ऐसा करते हैं ऊपर वाला हटा देते हैं ना, ऊपर वाला नहीं लिखते। ठीक है, ऐसे देखो बेटा, एक ये हमारी सर्किट है। ठीक है, ये रेसिस्टेंस आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये भी आर, और ये भी है। ठीक है, अपने को क्या बताना है? फाइंड करेंट ड्रॉन। फाइंड क्या बेटा? करेंट ड्रॉन फ्रॉम, फाइंड करेंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी। ठीक है बेटा, क्या बताना है अपने को कि बैटरी से कितना करंट ड्रॉ हो रहा होगा। ठीक है, और ये जो ब्रांच है हमारा ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है बेटा, ये चीज भी ध्यान रखना कि ये वाली जो चीज है ना ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, अपने को क्या बताना है? फाइंड करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी। चलो सॉल्व कर दो जल्दी से। देखो बेटा मैंने क्या बोला कि मैं एक चीज कह सकता हूँ क्या बेटा इस सवाल में, कि ये देखो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो इसमें से अगर एक ये वाला ब्रांच अगर मैं हटा दूं, इतना ब्रांच अगर मैं हटा देता हूं, तो क्या इन सब के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? बताओ। नहीं सर, नहीं पड़ेगा। अभी अभी जैसे अगर मैं इन दोनों टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट निकालूं या फिर इन दोनों टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट निकालूं, फर्क पड़ेगा क्या कोई? नो सर। क्यों? ब्रांच शॉर्ट ही ना सर, वो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, डेविएशन इनफाइनाइट है, तो एक अगर इसमें से एक हम हटा भी दें तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या बोलता हूँ बेटा कि इन दोनों पॉइंट के बीच में ए और बी अगर मैं ये दो पॉइंट अज्यूम कर लूं, तो मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें सुनना ध्यान से। मैंने बोला कि अज्यूम दैट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, क्या अज्यूम करना है अपने को बेटा? अज्यूम करना है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, क्या चीज? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस किसके किसके बीच में? ए और बी के बीच में। बिल्कुल, बिटवीन ए एंड बी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट मान लेता हूं मैं ए और बी के बीच में। ठीक है, तो फिर क्या मैं कह सकता हूँ बेटा कि सी और डी, अगर ये दोनों पॉइंट अज्यूम कर रहा हूं मैं, ये पॉइंट सी कह रहा हूँ, ये पॉइंट डी कह रहा हूँ, तो सी और डी के बीच में भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आर इक्विवेलेंट ही होगा? बताओ मुझे।
हाँ हाँ सर। सर। होगा या नहीं होगा बताओ। होगा सर। होगा सर। बिल्कुल होगा, बहुत शानदार। तो अब मैं इस फोटो को अब ऐसे बना देता हूँ, देखना देखना कैसे बना रहा हूँ बेटा। मैंने बोला कि अब जो है हमारा वो ये, चलो बैटरी है हमारी, ठीक है, यहाँ पर एक आर, यहाँ पर एक आर, ठीक है, और यहाँ पर आर इक्विवेलेंट, यहाँ आर इक्विवेलेंट, यहाँ पर आर और यहाँ पर भी आर, और इन यस दोनों सर। के बीच, और इन दोनों पॉइंट के बीच में भी अगर मैं इन दोनों को ए और बी कहता हूँ, तो ए और बी के बीच में भी कितना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट ही है, तो ये आर इक्विवेलेंट हुआ, ये आर हुआ। तो मैं इन दोनों, ये दोनों पैरेलल में है क्या बेटा, हाँ सर। ये दोनों पैरेलल में, तो मैं इसे क्या कह सकता हूँ, ये कितना बन जाएगा बताओ मुझे। ये 1/r प्लस 1/r इक्विवेलेंट। ऐसे लिख लेता हूँ ना, आर इंटू आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई आर प्लस r आर प्लस r इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट, हाँ सर। अंदर, और ये आर है, और इन दोनों पॉइंट के बीच में भी इक्विवेलेंट कितना है, आर इक्विवेलेंट ही तो है बेटा ए और बी के बीच में, हमने अज्यूम ही किया है वो तो। और हाँ सर। हमने पहले क्या किया, हमने पहले अज्यूम किया कि जो ए और बी है उसके बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आर इक्विवेलेंट है, और फिर मैंने क्या बोला कि अगर मैं एक ब्रांच हटा भी दूं तब भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये पूरा भी आर इक्विवेलेंट है, तो इस पूरे को मैंने आर इक्विवेलेंट लिख लिया, ठीक है। फिर मैंने इन दोनों का पैरेलल में निकाला, और फिर ये जो पैरेलल में निकाला बेटा, ये दोनों अब सीरीज में होंगे क्या, हाँ सर। तो सीरीज में होंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ए और बी के बीच का, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से अगर मैं देखूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ऐसे पता है अपने है आर इक्विवेलेंट, है ना, क्योंकि हमने यही अज्यूम किया है ना, और यही अज्यूम करके हमने इसे भी आर इक्विवेलेंट लिखा, और ये आर इक्विवेलेंट जो होगा इसके बराबर होगा बेटा, आर इंटू आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई आर प्लस आर इक्विवेलेंट प्लस आर। सर यही बोलो मैंने किया है, पर वैल्यू नहीं आ रही। क्या बात कर रहे हो यार, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बना ली मैंने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सी बना ये ली तो r को उस साइड ले जाके फिर इसको ये r प्लस r इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई में लेंगे। सही है, बिल्कुल सही है, फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा। पता नहीं, ये मतलब ऐसे आ गया, r इक्विवेलेंट माइनस r स्क्वायर माइनस r इक्विवेलेंट इंटू r इज इक्वल टू 0। सही है बेटा, वैसे ही होगा, बिल्कुल सही कर रहे हो तुम। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, देखो क्या ये आर इंटू आर इक्विवेलेंट प्लस आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर, सॉरी, मैं एक काम करता हूँ बेटा, ठीक है, ये बार बार आर इक्विवेलेंट लिखूंगा ना तो ज्यादा मेहनत लगेगी अपने को, है ना, तो एक काम करते हैं कि आर आर ही लिख इक्विवेलेंट लो को सर एक्स इसे, मान आर लेते ही हैं, लिख लो। हाँ मैंने भी आर छोटा r माना था। हाँ ठीक है, सही है, इसे आर इक्विवेलेंट को मैं एक्स मान लेता हूँ, तो क्या लिखूंगा, एक्स इज इक्वल टू आर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी बेटा, सोच के देखो क्या बनेगी, ये आर प्लस एक्स को दूसरी तरफ भेज दूं तो क्या बन जाएगा, ये एक्स इंटू आर प्लस एक्स, और इसे उधर भेजने के लिए अपने को यहाँ पहले एलसीएम भी लेनी पड़ेगी ना, तो हाँ एलसीएम लेंगे, सर। बिल्कुल, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आर बनेगा, स्क्वायर प्लस आर टू एक्स आर प्लस, एक्स। बिल्कुल आर इंटू आर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई आर प्लस एक्स, क्यों आर प्लस एक्स को उधर भेज ही चुके है ना, बोलो, हाँ एलसीएम लिया सर। हमने तो ये बन गया ऊपर, और नीचे आर प्लस एक्स बना, आर प्लस एक्स को हमने उधर भेज दिया, तो हमारे पास अब पूरा क्या बना बताओ मुझे, क्या बना बेटा, एक्स आर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर स्क्वायर प्लस फिर से आर एक्स, तो अब ये एक आर एक्स तो यहीं से निपट गया यार, है ना, बचा क्या देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये बन गया क्या बेटा बताओ। हाँ सर यही बन रहा है। बिल्कुल सही, तो अब इस यहाँ से सॉल्व क्यों नहीं हो रहा बेटा, पता नहीं सर, अभी इससे आगे वैल्यू कैसे निकलेगी, मैंने x भी कॉमन ले लिया था क्वाड्रेटिक है ना एक। बेटा, क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक की वैल्यू तो टी हमें स्क्वायर आती माइनस है, 4ac वाले से कर ले, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। अच्छा हाँ वही वैसे ही करना पड़ेगा, माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या मैंने ये लिखोगे, x स्क्वायर और माइनस rx बी, में से x कॉमन ले लिया था। अरे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, कितना बन गया बताओ, r प्लस माइनस रूट अंडर 5r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, कितना बन गया ये अच्छा चलो, ये तो चलो बेटा वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है, क्योंकि अब देखो माइनस वाला होगा नहीं तो होगा कौन सा, प्लस वाला, तो r प्लस रूट 5r डिवाइडेड बाई 2, तो क्या लिख दो इसे मैं, r इंटू
1 प्लस √5 ठीक है। ये मेरे पास आ गया x की वैल्यू, और x है क्या, R इक्विवेलेंट ही तो है यार। तो यहाँ से मैंने बोल दिया यार कि जो R इक्विवेलेंट की अपनी वैल्यू है वो कितनी हो गई, देखो वो हो गई R इंटू 1 प्लस √5/2। ये हमारे पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू है। समझ आया, पहले ये बताओ मुझे। हाँ सर आ गया। और तरीका समझ आ गया आपने को कैसे करना है। क्या करना है सबसे पहले बेटा, क्या करना है, ये वाला काम कि a और b के बीच में R इक्विवेलेंट मान लो, फिर जो इधर वाला पूरा है वो भी तो R इक्विवेलेंट ही होगा। क्यों R इक्विवेलेंट ही होगा, क्योंकि अगर एक ब्रांच हम हटा भी दें, ये देखो ये इनफाइनाइट लैडर है बेटा, इनफाइनाइट लैडर है, ठीक है। ये वाला जो सवाल है ना, इसे हम, इसका ये टाइप है एक, है ना, जिसे हम कहते हैं इनफाइनाइट लैडर। देखिए देखो ये लैडर के जैसा ना, सीढ़ियों के जैसा है ना, इसलिए इसे इनफाइनाइट लैडर कहते हैं। और इसे सॉल्व करने का यही तरीका है ना, जो मैंने अभी आपको बताया। तो आप ध्यान में रखना तो सही रहेगा, ठीक है। आपसे सवाल हो जाएंगे आराम से, समझ आ गई बेटा बात। और ये समझ लो कि एक तरह का कॉन्सेप्ट भी है एक, कि अगर कभी ऐसा हो कि बहुत सारे रेसिस्टेंसेज एक जैसे जुड़े हुए हो, तो उसमें से एक को अगर हम निकाल भी देंगे ना, उनमें से अगर हम एक को निकाल भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा एज इन आर इक्विवेलेंट, अगर एक को निकाल भी दोगे पहले जितना आर इक्विवेलेंट था उतना ही रहेगा। क्यों, क्योंकि तो ये इनफाइनाइट है, ऐसा थोड़ी है कि 5 है तो एक हटा दिया तो कम हो जाएगा, नहीं, इनफाइनाइट है। तो एक हटा भी दोगे तो इन्फिनिटी में कोई फर्क पड़ेगा क्या बेटा, नहीं पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि इन दोनों, ये जो इधर वाले पूरे हैं उनके आर इक्विवेलेंट लिख के और फिर ऐसे करके सॉल्व कर देते हैं, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो ये एक तरीका है करने का बेटा, ध्यान में रखना। अब ओके थोड़ी सर। ओके, स्क्रीनशॉट वगैरह लेने हैं बेटा तो ले लो। या मुझे लगता है समझ आ गया है ना, स्क्रीनशॉट लेने की हाँ जरूरत समझ आ गया नहीं। सर। चलो ठीक है। देखो थोड़ी सी बात करते हैं बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, ठीक है। सर ये तो किसके मेरा बारे में फेवरेट बात करें, कॉन्सेप्ट है व्हीटस्टोन तो। क्या कह रहे हो, फेवरेट कॉन्सेप्ट है सर ये तो। क्या है, फेवरेट है क्या, हाँ सर। वाह। चलो मैं थोड़ी सी आपको अच्छी बातें बताता हूँ बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, ठीक है। जैसे देखो मान लो कि हमारे पास, हमने एक ऐसी सर्किट बनाई बेटा, देखो ये जो चीजें अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा कोई एक स्पेशल टाइप का सर्किट नहीं है, ये हमने एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा तो हमने इसका एक स्पेशल नाम रख दिया, ठीक है। कि चलो एक नाम है जिसका नाम, जो एक ऐसी स्पेशल टाइप की सर्किट होगी जिसका नाम है क्या चीज, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। ये एक स्पेशल टाइप की सर्किट होती है बेटा। अभी देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे, ठीक है। मान लो बेटा कि तुमने यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगाया, गैल्वेनोमीटर जानते हो बेटा, हाँ सर, क्या होता है, जो करंट की प्रेजेंस को शो करता है। एग्जैक्टली करेंट डिटेक्टिंग डिवाइस कहते हैं हम, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को क्या कहते हैं बेटा, करेंट डिटेक्टिंग डिटेक्टिंग डिवाइस। डिवाइस। करेंट डिटेक्टिंग डिवाइस का क्या मतलब है कि जो हमें बता दे कि सर्किट में करंट है या नहीं है, वही होगा ना। हाँ सर। देखो हमने क्या बोला यार कि देखो बेटा हमने ऐसे कनेक्शन कर दिया, किसका, रेसिस्टर्स का, इस तरह का कनेक्शन यहाँ बीच में क्या करा, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है। और हमने क्या करा बेटा कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कैसे कर रहे थे कि हमने क्या करा कि हमने इनमें से ये जो 4 दे रखे हैं इनमें से 2 फिक्स कर दिए कोई से भी, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। ये हमारा जो सर्किट है बेटा ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट है, ठीक है। इसका नाम, इस सर्किट का नाम व्हीटस्टोन ब्रिज है। और क्यों है, क्या है, कैसे, देखो बता रहा हूं मैं। जैसे ये बोल दिया बेटा मैंने V पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना है पोटेंशियल डिफरेंस V। अब सोचो कि मैंने यहाँ पर जो रेसिस्टर्स है इनके नाम दे दिए बेटा, ठीक है। क्या नाम दे दिया, इसे मैं कहता हूँ P, इसे मैं कहता हूँ Q, इसे मैं कह देता हूँ R और इसे मैं कह देता हूँ S, ठीक है। क्या बोला मैंने बेटा, पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस है क्या, रेसिस्टेंसेस की वैल्यूज हैं, ठीक है। पी क्यू आर एस क्या है बेटा, रेसिस्टेंसेस की वैल्यूज है। जैसे मान लो कि 10 ओम, तो पी कितना हो जाएगा 10, तो इस तरह की बात है, ठीक है। तो ये पी क्यू आर एस रेसिस्टेंसेस है। अब तुम सोचो कि इस तरह से मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और इसमें से मैंने क्या किया ना कि पी, एस और क्यू, मतलब पी क्यू और एस को फिक्स कर दिया। तुम ऐसा समझो कि मैंने एक रेसिस्टेंस यहाँ ले लिया, एक रेसिस्टेंस यहाँ ले लिया, एक रेसिस्टेंस यहाँ ले लिया, ठीक है, फिक्स रेसिस्टेंस। और इसे मैंने यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल रेसिस्टेंस यूज कर लिया। मैं एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ बेटा कि हमने क्या देखा,
फिर उसके हिसाब से हमने कंक्लूड किया, नाम दिया, जो भी है वो सब किया। ठीक है, देखो हमने क्या देखा बेटा कि हम इस आर को बदलते रहे। जब हम ऐसे नॉर्मली बदल रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था, ये गैल्वेनोमीटर जो ये क्या हो रहा था, डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, इसका क्या मतलब है बेटा? अगर मैं बोल रहा हूँ ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका क्या मतलब है? इसमें करंट है इस ब्रांच में। करंट अगर मैं मौजूद बोलूँ है। बिल्कुल मौजूद है, जैसे अगर मैं बोल दूं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए बी में भी करंट जा रहा है ना? हाँ फिर सर। एक समय मैंने देखा कि यार एक आर की ऐसी वैल्यू आई जहां पर गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा था वो जीरो हो गया। मतलब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो गैल्वेनोमीटर ने नहीं करा, कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करा। तो डिफ्लेक्शन शो नहीं करा तो हमने क्या बोला यार? अगर गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो नहीं करा तो हमने क्या बोला? बैलेंस हो गया। बिल्कुल, कि ये जो है ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। बैलेंस होने का मतलब क्या है? कि गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं होगा। तो जब बैलेंस हुआ ना, तो हमने एक चीज नोटिस करी यार, मतलब आर की जिस वैल्यू के लिए बैलेंस हुआ उसके लिए हमने एक चीज क्या नोटिस करी बेटा, कि हमने देखा कि यार P बाई क्यू और R बाई एस बराबर है। हमने कहा अरे यार ये तो चमत्कार हो गया यार, कि हमने यहाँ वैल्यू चेंज करनी शुरू करी। एक टाइम पर हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है, तो हमने बोला कि अच्छा फ्लो नहीं हो रहा है तो ठीक है। फिर हमने वैल्यूज देखी इनकी, है ना, इन सब की वैल्यूज देखी हमने, तो हमने देखा कि P बाई क्यू और R बाई एस बराबर है। हम बिल्कुल अरे ये कैसे, ये तो चमत्कारी सी चीज हो गई बेटा, है ना, कुछ आ गया हमारे पास नया, कुछ नया पता लगा अपने को। फिर हमने बोला कि नहीं यार मुझे विश्वास सा नहीं हो रहा, मुझे विश्वास सा नहीं हो रहा कि ऐसा हमेशा आएगा। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने पी क्यू एस को बदल दिया। अब वैल्यूज चेंज कर दी मैंने, मुझे मतलब मैंने ऐसा सोचा कि हो सकता है कि कुछ स्पेशल वैल्यूज के लिए ऐसा आ रहा हो। फिर मैंने वैल्यूज बदल दी, पी को, पी की वैल्यू, क्यू की, एस की, इन तीनों की वैल्यूज बदल दी। फिर मैंने आर को वैरी करना शुरू किया। फिर मैंने देखा कि पी बाई क्यू और आर बाई एस बराबर आ रहा है जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। फिर से एक ऐसा समय आया जहां गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो गया, और गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो गया। फिर मैंने ये रेशियो निकाल के देखा तो मैंने देखा कि फिर से वही चीज आ रही है। ठीक है, तो मैंने इस ये जो सर्किट है इसका नाम पता है क्या दे दिया? इसका नाम मैंने दे दिया बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या नाम दे दिया बेटा? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, मैंने इसका क्या नाम दे दिया बेटा? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, और कभी भी अगर अपने पास कुछ इस तरह की सर्किट हो, जैसे मान लो कि यहाँ पर अभी तो चलो गैल्वेनोमीटर बनाया हुआ है मैंने, है ना, ऐसी सर्किट मतलब कुछ इस तरह की सर्किट हो हाँ हाँ ठीक है बेटा, देखो क्या बोला मैंने कि देखो बेटा जो हमारे पास ऐसी जो सर्किट होती है ना, इस तरह की अभी जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, देखना ध्यान से, इस तरह की जो सर्किट होती है इसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। ठीक है, कि जब हमारे जो टर्मिनल्स है जिसके अक्रॉस बैटरी कनेक्टेड है वो ये दोनों है। ठीक है, और यहाँ पर एक और रेसिस्टेंस है मान लो इस तरह का, और इन ये जो हमारे ब्रांचेस हैं इनमें भी रेसिस्टेंस है। ठीक है, इन सारे ब्रांचेस में भी रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो इस तरह की सर्किट अगर अपने को कभी भी मिलती है ना बेटा, जो मैंने यहाँ बनाई, तो इस तरह की सर्किट को हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या कहते हैं बेटा? व्हीटस्टोन ब्रिज। जैसे मान लो मैंने बोला ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये R5 है, और मान लो कि ये जो हमारी पूरी सर्किट है ये कनेक्टेड है किससे? बैटरी से। ठीक है, नॉर्मली यहाँ कहीं बैटरी लगी है और ये बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक, तो ये वाली इस तरह की जो सर्किट होती है ना बेटा, जिसमें ऐसे ब्रांचेस होते हैं और जो दोनों पॉइंट्स जो होते हैं दो, उन दोनों के बीच में भी रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड होते हैं, तो इस तरह की जो सर्किट होती है इसे हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज। बिल्कुल, इसे हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है बेटा, और फिर जब इस व्हीटस्टोन ब्रिज में जब ये वैल्यूज ऐसी हो जाती हैं कि R1 बाई R4 और R2 बाई R3, मतलब क्या R1 बाई R4 इज इक्वल टू R2 बाई R3 जब हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं बेटा कि जो R5 है हमारा उसमें करंट जो है वो शून्य हो जाएगा, है ना। इस वाले ब्रांच में जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो जैसे ही इस वाले ब्रांच में करंट शून्य हो गया तो हमने कह दिया कि ये जो हमारी सर्किट है ये क्या बन गई बेटा? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन गई। क्या बन गई? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ये बात समझ आती है अपने को या नहीं आती बेटा, बताओ?
आती है सर। बहुत अच्छे। ये हमारी बन गई बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। जब ये वाली चीज हुई तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज जब बनी तो मैंने देखा कि यार R5 में जो करंट है वो कितना है, 0 है ना। मैंने देखा कि R5 में जो करंट जा रहा है वो 0 है। तो जब उसमें करंट 0 जा रहा है बेटा, तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा है उसमें, है ना। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को पता है मैंने कैसे बना दिया, ये जो बीच वाला ब्रांच था ये मैंने हटा दिया बेटा, ठीक है, और मैंने इस तरह से बना दिया, है ना। और इस तरह से बनाने के बाद मैंने क्या किया, जो यहाँ पर रेसिस्टेंस थे वो तो थे, यहाँ पर तो करंट जा ही रहा था, फिर हमने जो ये रेसिस्टेंस थे वो बना दिए बेटा। जहाँ करंट नहीं जा रहा था, जहाँ कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं हो रहा था जिसकी वजह से, वो वाला मैंने बोला कि ठीक है यार कोई बात नहीं, है ना। वहां पर मैंने वो वाला ब्रांच मैंने हटा दिया। तो अब अगर जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की बात करूंगा बेटा मैं इन दो पॉइंट्स के बीच में, तो आप क्या बताओगे, बताना मुझे। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये वाला हमारा R3 हो गया, ये R4 हो गया, R5 तो हमने हटा ही दिया, क्यों, क्योंकि उसमें कोई करंट नहीं जा रहा था, तो उसका कोई रोल नहीं था बेटा सर्किट के अंदर, है ना। क्योंकि जो भी ब्रांचेज होते हैं सर्किट के अंदर उसमें करंट जाता है ना, और जिस ब्रांच में करंट नहीं जाता वो रहना बात तो एक ही है, तो इसलिए हमने उसे हटा दिया। फिर हमने क्या करा बेटा, फिर हमने बोला कि अब ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा बताना मुझे। R1 R2 और R1 R4 प्लस R3 ये दोनों सीरीज में आपस में पैरेलल में, तो मैं लिख सकता हूँ R1 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R4। R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 वाली चीज बेटा, तो ये वाला R1 प्लस R2, ये वाला R3 प्लस R4, तो R1 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R4 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। बोलो। हाँ सर। ये हमारा क्या गया, R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। ठीक है बेटा, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है, और ध्यान नहीं रखोगे तभी तुम्हें दिख तो जाएगा ही, है ना। ये बस बतानी थी अपने को, है ना, फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए, तो ये समझ गया। तो क्या बेटा हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में समझ गए सारी चीजें, बताओ कोई समझ गए सर। परेशानी है, कोई सवाल है मन में तो बताओ मुझे। बात समझ आ गई पूरी, बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड। आ जाओ फिर ये सवाल करके बताओ मुझे, क्या कह रहे हो, ये तो बहुत रद्दी सवाल है सर। है हाँ सर। है ना। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा लग रहा है क्या तुम्हें, वैसा ही है ना, ये देखो अगर इसे मैं यूं और यूं बना दूं तो बिल्कुल वैसा ही लगने लग जाएगा ना, हाँ सर। है ना। तो अब क्या होगा, देखो ये 10/5 2 6/3 2, तो रेशियो तो बराबर आ गया यार। तो मतलब ये 20 ओम वाला जो रेसिस्टेंस है ये क्या होगा, निपट जाएगा, हटा दिया, तो क्या बनेगा आर इक्विवेलेंट बताना मुझे। 10 6 16 और 5 और 3 8, तो 16 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 8 कितना हो गया बेटा, ये देखो 16 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 24, तो ये 8 से कट के 3 हो गया, कितना बन गया बेटा 16/3 3। आर इक्वल हो गया क्या। हाँ सर। देखो कितना रद्दी सवाल था यार, तो शर्म आ जाती है। देखो ये बताओ, ये थोड़ा सा ठीक सवाल है ना, बता दो बेटा, सॉल्व कर दो जल्दी से। इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ 2-3 मिनट का समय, कर दो। देखो मैं बताता हूँ आपको, बहुत आसान सवाल है बेटा ये। देखो क्या होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना, ये तो निपट ही गया, निपटा या नहीं निपटा बताओ, ये वही है व्हीटस्टोन है ना बेटा, 10/5 6/3, ये निपट ही गया। हाँ वही है, और ये वही है। देखो ये इन्हीं दोनों, ये जो पॉइंट्स है ये दोनों सेम है ना, तो ये वाला पॉइंट अगर मैं ए कह दूं और ये वाला पॉइंट अगर मैं बी कह दूं, तो ए और बी के बीच में ही ये 16 कनेक्टेड है, ये 8 कनेक्टेड है और ये 16 कनेक्टेड है, और ये 60 भी है एक। है या नहीं बताओ। देखो इस सर्किट को अभी तुरंत बिल्कुल ऐसे सॉल्व करूंगा ना कि तुम्हें पता लग जाए कि अब हम कैसे सॉल्व करें, है ना, जो कि हमसे सवाल जो है वो जल्दी जल्दी हो जाए। देखो बेटा 2 3 है ना, 3 बना दिए मैंने, कौन सा एक 16 ओम, ये भी 16 ओम, और ये बीच वाला 8, और इसे हमने बैटरी कनेक्ट किया किससे बेटा, एक बैटरी है जो कितने की है 60 वोल्ट की है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो अभी देखो 16 और 16 8 हो गए, पैरेलल में रहेंगे तो, और 8 और फिर 8 पैरेलल में है तो क्या बन गया, 4 बन गया क्या। यस सर। हाँ सर। तो अब जो ये सर्किट है हमारी ये कैसा बन गया बेटा, देखो ये हमारा बन गया 4, ये बन गई हमारी
बैटरी जो है 60 वोल्ट 1 ओम, तो ये 4 ओम हो गया, ये 1 ओम हो गया, तो आर इक्विवेलेंट इसका कितना हो गया 5 ओम। तो अगर मैं करंट आई की बात करूं तो करंट कितना होगा बेटा 60/5, मतलब कितना हो गया 12 एम्पियर करंट आ गया, क्या बताओ मुझे। Yes, sir. अब सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा, यहाँ 3 है ना, 12 एम्पियर करंट आ गया। अब अगर मैं इस 12 एम्पियर की बात करूं तो मैं इसमें कैसे लिख सकता हूँ बेटा कि जो 12 एम्पियर करंट यहाँ से जो जा रहा है वो कैसे जा रहा है, सुनना मेरी बात ध्यान से। ठीक है बेटा, बातें समझ आ रही है अपने को अभी तक, या कोई परेशानी है बताओ। समझ Yes, आए? sir. समझ आ गया। रही है। ओके। आ रही है सर। ओके बेटा, तो देखो मैंने क्या बोला, देखो मैं छोटे तरीके बता रहा हूँ तुम्हें, है ना बेटा, कि तुम्हें परेशानी कम हो। समझ रहे हो मेरी बात। अब जैसे मान लो कि यहाँ से मैंने बोला 12 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है, ये भी हमारा 8 ओम और ये भी हमारा 8 ओम, ठीक है, तो ये 8 और ये 8, तो इसमें जो करंट डिवाइड होगा बेटा वो इक्वली डिवाइड होगा, क्या सोच के बताओ। Yes, sir. हाँ सर। इक्वली डिवाइड होगा तो कितना कितना होगा बताना, 6 और 6, 6 6 और 6, तो इधर 6 एम्पियर चला गया और इधर भी 6 एम्पियर चला गया, तो 8 ओम वाला जो है उसमें 6 एम्पियर चला गया, और जो 16 वाला है वो 8 मिलकर बनाया ना, तो ये जो 8 है ये क्या 16 मिलकर बनाया ना बेटा। तो देखो हाँ 8 और 8 में कितना करंट जा रहा है बताओ मुझे, कितना जा रहा है, ये 6 एम्पियर जा रहा है क्या, और ये 16 मिलके 8 बनाया था ना बेटा इसमें, तो हाँ कितना सर। करंट होगा इसमें 3, और 3 इसमें भी 3 कितना करंट होगा 3, तो कितना कितना हो गया करंट 3 3 और 3 6 3 हो गए। हाँ हो गया। तो मतलब किसमें 3 किसमें 3 किसमें 6, तो देखो ये 16 है इसमें 3, ये 16 है इसमें भी 3, और ये 8 है तो इसमें 6। ठीक है, तुरंत हाँ हुआ सर। या नहीं हुआ बताओ बेटा, ये तरीका समझ आया तुम्हें कैसे कर रहा हूं मैं। बराबर वाले जो है ना उन्हें देख के और आसानी से डिवाइड कर पाता है। हम जैसे मान लो कि 16 8 और 16 देख रहे हैं, तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ता पता है तुम्हें, थोड़ी सी मेहनत क्या हो जाती है बेटा, कि पहले तुम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था 4 था ना, वैसे भी कर हाँ सकते हो, गलत नहीं है बिल्कुल भी, है ना, सही है बेटा बिल्कुल सही है, लेकिन बस वक्त अपने को थोड़ा सा ज्यादा लगे। जैसे इन दोनों के बीच में अगर मैं तुम्हें बोलूं कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो देखो 60 वोल्ट तो यही है ना, और करंट कितना है 12 एम्पियर, और यहाँ इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 4, तो इस इन दोनों के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 48। तो अब तुम यहाँ से डिवाइड करके देखो 48/8, 48/16 और 48/16, ऐसे भी कर सकते हो तुम। ये कितना हो जाएगा देखो 6 आया, ये 3 आया और ये 3 आया, यही तो करा हमने बेटा यहाँ पर भी। समझ आई बात ये। तो ये चीज ये वाला जो है ये करने में अपने को थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग सकता है या नहीं, अगर आप जल्दी यहाँ से भी कर लेते हो तो कोई इशू नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस अपने को थोड़ा टाइम कम लगाना है, कोशिश ये करनी है ना कि सवाल देख के अपने को ये महसूस हो जाए कि अच्छा कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या इसमें, है ना, कुछ अपने अपना अपना दिमाग कुछ लगा सकते हैं क्या। ठीक है बेटा, समझ आ रही है बातें या नहीं आ रही बताओ। आ रही है सर। आ रही है सर। ओके बेटा, ठीक है बेटा, फिर अगली क्लास में मिलते हैं ना। हाँ सर। ओके बेटा, बाय बाय। ओके सर।